यानी कि डिसेंडिंग में आपको सबसे पहले जो बड़ा नंबर है उसको क्या करना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, आप लोग इसको देखिए जरा। 2/5 नोट कर रहा है। 1/3, 1/3 एंड 9/3। इस क्वेश्चन को नोट करो और इसको फटाफट जल्दी से कॉपी में बच्चों के डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दो, डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नोट कर लो फटाफट। यानी कि डिसेंडिंग में क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लिखेंगे, सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लिखेंगे, जिसका हो जाए वो डन, डन लिख दे चैट बॉक्स में, जिसका हो जाए वो डन लिख दे। क्या हो गया, वेरी गुड। देखो सर, अक्षर बेटा आप इधर देखिए, सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, या पहले चेक करो क्या डिनोमिनेटर बराबर है, क्या डिनोमिनेटर बराबर है, पहले आप ये चेक कीजिए, क्या यहाँ पे डिनोमिनेटर बराबर है, यहाँ 3 है, यहाँ 3, यहाँ 3 है, ओहो यहाँ तो हर जगह 3 है, इसका मतलब डिनोमिनेटर बराबर। अब चेक करो न्यूमरेटर, ये देखो 9 है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़े वाले नंबर को सबसे पहले लिखना है, क्यों, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, डी बड़ा होता है, यानी बड़े से छोटा, तो सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लिखो, तो 9 को सबसे पहले लिखा, 9/3। अब 9 से छोटा कौन सा नंबर है, 5 है, तो 5 को लिखो 5/3। 5 से छोटा कौन सा है, 2, तो 2/3, और 2 के बाद 1/3। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब लगाएंगे हम लोग एरो, ऐसे वाला एरो नहीं जो होता है, ब्रैकेट जो होता है, ये सिंबल। अब ये 9 और 5 में कौन बड़ा है, 9 बड़ा है तो इधर एरो लगाओ। 5 और 2 में कौन बड़ा है, अक्षर इधर देखो, और आप जाओ 5 और 2 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, ये लगाओ। 2 और 2 में कौन बड़ा है, ये बड़ा है। इसको कॉपी में नोट हो गया सबका, ये जल्दी से नोट कर लो और डन लिख दो चैट बॉक्स में अगर समझ में आ गया। हो गया। और अब हो गया है, व्योम शिवांग का हो गया, व्योम शिवांग का हो गया, व्योम शिवांग, व्योम शिवांग वेरी गुड, सबका हो गया। चलिए इसको इरेज करते हैं ना। तो हम लोग आसान आसान से क्वेश्चन लगा के फिर धीरे धीरे एक डिफिकल्ट लेवल पे चढ़े, एकदम नहीं कि पूरा कठिन सा क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया, आप लोग लगा ही नहीं पा रहे। तो हमको पता है हम लोग 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके अच्छे वाले क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, आज आप लोगों का ये चैप्टर यहाँ पे थोड़ा स्टॉप होगा, ठीक, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर आज की लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आज को कोई नई टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, बाकी आज कल हम 2-3 दिन, 3 दिन, कल परसों नरसों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो जो मैंने पढ़ाया है उन सभी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनकी आप लोगों को प्रैक्टिस कराई जाएगी, और होमवर्क में हमेशा 10-10 क्वेश्चन की शीट दी जाएगी। उस शीट को आप लोगों को जितने टाइम बताया जाएगा उस टाइम के अंदर सबमिट करनी है, और जिसकी सबमिट नहीं होगी उसके बाद उनकी चेक भी नहीं की जाएगी। और हाँ, मैंने जिसका टेस्ट लिया था उसमें कुछ बच्चे थे जिनका नंबर अभी तक नहीं पता चले, उसमें थी आराध्या, ओटीपी और श्रेया कुशवाहा, 2 लोगों की कॉपी चेक हो चुकी है, और उन लोगों के शायद नंबर उनके व्हाट्सएप पे भेज दिए गए थे, आई थिंक नहीं भेजे गए, मेरा है ना, नहीं भेजे गए। तो यहाँ पे आप लोग चेक कीजिएगा, आप लोग का जो आप लोगों ने जहाँ पे टेस्ट सबमिट किया था वहाँ पे आप लोग जाएंगे, वहाँ पे आप लोगों के मार्क्स लिखे हुए हैं, ठीक, टेस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आप लोगों के मार्क्स लिखे हुए हैं, और आप लोग देख लीजिएगा मार्क्स। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2 नोट करिए, क्वेश्चन 2 नोट कीजिए। 3/8, 5/4, 9/2 एंड
6/1। ये क्वेश्चन है। पहले बात इस क्वेश्चन को नोट करो, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ पे अक्षर बेटा यहाँ पे डिनोमिनेटर देखो सेम नहीं है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं। क्वेश्चन नोट हो गया है, एक बच्चे का क्वेश्चन नोट हो गया है, वेरी गुड, क्वेश्चन नोट हो गया है। अब आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ डिनोमिनेटर बराबर नहीं, जब डिनोमिनेटर अक्षर अक्षर बेटा जब डिनोमिनेटर बराबर नहीं होते हैं ओटीपी बेटा, तो क्या कर रहे हैं हम लोग एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे बेटा एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। वीडियो बेटा एलसीएम का मतलब क्या होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लास 5th के बच्चे ध्यान दें, कोशिश करें और इस बात को ध्यान दें। फ्रैक्शन चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में मैं क्लास 5th की बात कर रहा हूँ, जो बच्चे क्लास 5 में है यानी कक्षा 5 में है, अक्षर, आराध्या एंड डियो, जो बच्चे क्लास 5 में है उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ अगला चैप्टर हम लोग फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पढ़ेंगे। फैक्टर एंड मल्टीपल, जिसमें हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अगर जिन बच्चों को अभी दिक्कत हो रही है एलसीएम निकालने में वो परेशान ना हो, अगले वाले चैप्टर में सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ एलसीएम कैसे। देखिए एलसीएम, जिसने जिसने एलसीएम निकाला है वो बता दे चैट बॉक्स में लिख के इसका एलसीएम कितना आया है। आप लोग जिसने नहीं लिखा था वो देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे। अक्षर बेटा इधर ध्यान दो, जिसको एलसीएम नहीं पता वो उधर देखो, जिसको एलसीएम नहीं पता वो इधर देखो, जिसने निकाला वो चैट बॉक्स में एलसीएम लिख के दिखा दे कितना निकाला है उसने। आप लोग ये देखो, ये 8 है 2 से जाता है, 4 भी 2 से जाता है, ये भी 2 से जाता है और ये भी 2 से, तो मतलब तो 2 से लेके जाओ। ये 2 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है बताओ अक्षर 4 बार में आता है, 4 बार में। ये बेटा 2 पूजा होता है ना तो 2 बार में आया। ये बेटा कितनी बार में आया 1 बार में। व्योम बेटा यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लिख दिया। अब देखो व्योम क्या करेंगे, फिर से 2 से ले गया व्योम। ये देखो 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है, कितनी बार में आता है व्योम बेटा 2 बार में आता है। अब ये देखो यहाँ 2 बन जाए 2 होगा, यहाँ 1 पहले से यहाँ 1 पहले था, अभी एक 2 बाकी है, क्यों अक्षर बेटा तो 2 बन जा लेके गए। आराध्या यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 बन जा, बन जा बन जा बन जा। तो एलसीएम बेटा लोगों को क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई करो, इन सबकी मल्टीप्लाई करो, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा 8 एलसीएम आ गया। एलसीएम 60। ये 60 एलसीएम गलत है, बहुत मार खाओगे तारा तान्या। 60 एलसीएम निकाल के रखा है नालायक। वेरी गुड 8 एलसीएम आया। अब देखिए क्या करेंगे, अब एलसीएम 8 निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे अक्षर बेटा देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको इरेज करो, इसको सीमा तुम्हारा हो गया। अब देखो ये तो 8 पहले से ही है, आपको जो एलसीएम 8 आया इसका मतलब होगा हर एक नंबर को आपको 8 बनाना है। यहाँ पे जितने भी नंबर लिखे डिनोमिनेटर में सबको 8 बनाओ, सबको 8 बनाओ, सबको 8 बनाना है। तो 3/8 तो ये पहले से ही है, ये तो पहले से ही 8 है ना, तो ये 3/8 को हमने लिख दिया ऐसे ही, कॉमा 5/4 लिखा। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, नीचे से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना अनिवार्य है, दुनिया का उसूल है। अब बताओ ये 9/2 है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे शिवांग 5 ओपन करके बताओ 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 होगा। 4। वेरी गुड 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे मल्टीप्लाई किया अक्षर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं, अक्षर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं, करेंगे। ऊपर भी मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, कॉमा अब 6/1, यहाँ 1 को किससे मल्टीप्लाई करें व्योम, 1 को किससे मल्टीप्लाई, व्योम अपनी माइक ओपन करो, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ 8 हो जाए, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ 8 हो जाए,
8 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, वेरी गुड। ऊपर में मल्टीप्लाई 8 करना है। अब देखो ये तो 3/8 पहले से ही लिखा है, इसके साथ तो कुछ छेड़खानी की नहीं हम लोगों ने, इसके साथ कुछ छेड़खानी की नहीं, क्योंकि यहाँ 8 पहले से ही था। ओके, हमें सिर्फ उसको डिस्टर्ब करना है, तुम्हें सिर्फ उसको डिस्टर्ब करना है जो 8 नहीं है, समझ गए? ये तो 8 पहले से था भैया, उसको छूना नहीं है, उसको ऐसे बैठे रहना है। श्रेया बेटा 5 2 जा 10/8। अच्छा बेटा 4 9 जा 36/8, 8 6 जा 48/8। ये हो गया। अब बताओ, अब बताओ, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी सब जगह 8 8 8 8 8 हो गया। सबसे बड़ा नंबर कौन? सबसे बड़ा नंबर कौन? ये सबसे बड़ा नंबर ये है, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे कौन? ये। नंबर 3 पे कौन? ये। नंबर 4 पे कौन? ठीक, तो इसको सबसे पहले लिखोगे, उसके बाद में इसको लिखोगे, उसके बाद में इसको लिखो, उसके बाद में कितना नोट कर लो कॉपी में, जब इसका आंसर भी लिख लेना। ठीक, यानी सबसे पहले आपको 48/8 लिखना है, फिर क्या लिखना है? 36/8 लिखना है, फिर 10/8 लिखना है, उसके बाद में 3/8। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? ये, फिर ये, फिर कॉपी पे करो उसको, कॉपी पे नोट करो, कॉपी पे हो जाए तो चैट बॉक्स में डन लिख देना। श्रेया क्या हो गया? वेरी गुड श्रेया। साइड साइड, वेरी गुड, साइड ये लीजिए, साइड। वेरी गुड, व्योम हो गया, वेरी गुड। एक लोगों का और हो गया है, आराध्या वेरी गुड, ओटीपी वेरी गुड। सभी का हो गया ना? चलिए आगे देखिए। अभी गलत है ये क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। जिन बच्चों ने सोचा होगा अरे क्वेश्चन तो हो गया, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, तो आपको इस क्वेश्चन के पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। और मैं अगर कॉपी चेक करूंगा तो मैं काट दूंगा, कट मतलब सी को 0 नंबर दूंगा, 0। क्यों? ये पूरा क्वेश्चन अभी नहीं लगाया, इसका फाइनल आंसर नहीं है ये फाइनल आंसर नहीं है। मेरी बात सुन रहे हो? ये शिवांग, ये फाइनल आंसर नहीं है। देखो ये स्टेप मैं बिगाड़ रहा हूँ। फाइनल आंसर क्या है? ये देखो बच्चा, सभी बच्चा लोग इधर देखो, इधर इधर बोर्ड पे देखो, ये 48/8 वाला कौन सा नंबर है? 48 वाला कौन सा नंबर है? ये वाला नंबर था वन वाला, ये कौन सा नंबर था? ये वाला था 6/1। तो सबसे बड़ा कौन सा नंबर है? 6/1 सबसे बड़ा है। अब 36/8 है, ये 36/8 कौन था? ये वाला नंबर था। ये वाला नंबर कौन सा था? ये 9/2 वाला था, तो 9/2 को लिखोगे। 10/8 वाला कौन सा नंबर था? 10/8 वाला कौन सा नंबर था? 10/, ये वाला था ना, ये वाला नंबर कौन सा था? ये वाला था ना 5/4, ओरिजिनल नंबर 5/4। उसके बाद में ये, इसके बाद में ये 3/8 होता है। ये ऐसे लिखना, फाइनल आंसर ये है, ये समझ गया? ये जो लाइन इसमें लिखा है ना, ये ऐसे ही असेंडिंग ऑर्डर में भी करेंगे? क्या? ऐसे ही असेंडिंग ऑर्डर में भी करेंगे हाँ, लास्ट में? इसको नोट करो, ये फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर राजा नोट को करो। फिर से बता दो।
क्या बता दे? कोई कुछ श्रेया बोल रही थी कुछ? दादा फिर से बता दो। फिर से बता दे। सुनो 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 सुनो, इतना कर लेने के बाद, इतना कर लो ठीक, इतना करने के बाद में ये आंसर कैसे आएगा? आपसे ये थोड़ी ना पूछा गया था, आपसे पूछा गया था ये बताओ, इनमें से बताओ कौन छोटा कौन सा बड़ा है, इनमें से बताओ। हमने तो ये निकाला है, ये ओरिजिनल आंसर नहीं है। 48/8 आपने बड़ा है, फिर कहा ये बड़ा है, फिर ये बड़ा, ये बड़ा, ये तो एलसीएम करके आ गया। अब ये आया नंबर कहाँ से? ये नंबर किससे आया? 48/8 कैसे आया था? ये नंबर जब ये 6/1 था, आपने 8 से मल्टीप्लाई किया था, इसको 1 को नीचे किया था और ऊपर को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 6 8 जब 48, तो ये 48 तो वहां से आया था ना। 48 आया कहाँ से था? ये से तो आया था इससे, यानी कि ये बड़ा है आपके हिसाब से, लेकिन ये बड़ा नहीं है। बड़ा कौन सा हुआ? ये। इसके फादर कौन है? फादर कौन है? पिताजी इसके कौन है? पिताजी ये है। ये तो सिर्फ लड़का है उनका, लड़का नहीं बड़ा होता है, लड़का नहीं बड़ा होता, बड़े तो पिताजी होते हैं ना। पिताजी से तो ये लड़का आया, तो लड़का बड़ा तो नहीं है। ठीक है, तो बड़ा ये लड़की है ना, ये पिताजी 6 वाला बड़ा है, तो इसको सबसे पहले लिखा। अब ये 36/8 है, ये किससे आया? ये कहाँ से आया? इसके पापा कौन है? इसके पापा कौन है? अब ये थे, ये वाले क्या कहते हैं, ये 36/8, ये कहाँ से आए थे? जब आपने इसमें 9 में 4 से मल्टीप्लाई किया था तो 8 हुआ, 2 4 जाए। अब फिर आपने 9 4 में मल्टीप्लाई किया था, तो 9/2 में यहाँ से आया था ना ये नंबर, 9 आया था। बस समझ गए, इसलिए 9/2 लिखा। आप समझ में आया सब लोगों को? यानी कि ये जो जो नंबर जहाँ से आए हैं ना, वो आंसर होगा फाइनल। ठीक है, अब क्लियर हुआ? चैट बॉक्स में यस लिख दो अगर सबको समझ आया, और जिसको समझ में नहीं आया वो नो लिखे, ईमानदारी से लिखना। जिसको समझ में नहीं आया वो नो लिखे, और जिसको समझ में आया वो यस लिखे। व्योम, शिवांग, आराध्या, तान्या, सभी लोग, अक्षर, जिसको समझ में आया नहीं वो नो लिखेगा, जिसको आया वो यस लिखेगा। मुझे पता चल जाए किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं आ रहा, मैं तो ट्राई चला जा रहा हूँ। मैं दोबारा समझाऊंगा अगर नहीं समझ में आया है। अक्षत को नहीं आया है, व्योम को आया है, और आराध्या को आया है, श्रेया को भी आ गया, व्योम, शिवांग, शिवांग को नहीं आया क्या? चलो देखो, अक्षत बेटा, आप मुझे ये बताइए, आपको यहाँ तक समझ आया है? यहाँ तक ये वाली लाइन समझ में आई? ये वाली? अक्षत बेटा अब यस, यस और नो टाइप कीजिए। आपको स्टार्टिंग में यहाँ ये इतना समझना है, ये इतना, उसको छोड़ दो, इसको छोड़ो, ये समझना है इतना। हाँ। वेरी गुड। अब देखो अक्षत बेटा, ये 48/8 कहाँ से आया था, किससे आया था? आपने जब 8 में 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया था, 6 8 जा 48। आपने माइक माइक ओपन कीजिए, माइक। हाँ। 6 जा 48, आपने इसमें 8 से मल्टीप्लाई किया था, इसमें से मल्टीप्लाई, तो 8 6 जा 48 पॉइंट लाया है ये। हाँ। हाँ। ये नंबर बताया कहाँ से? यहीं से तो आया था। हाँ। इसको पहले लिख दिया, पहले तो ये लिखा ना, इसी बात से इसको पहले लिखो। अब ये 36 हाँ। अपॉन 8 कैसे आया? आप आपने इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया था, इसमें 4 से 4 9 36 अपॉन 8 होगा। हाँ। तो दूसरे नंबर पे आपने इसको लिखा है। हाँ। सबसे फाइनल में आपको इसको लिखना, 9/2 को लिखना है, यहाँ से आया था ये नंबर। ठीक है, हाँ। अब 10/8 ये 10 कैसे आया था? आपने 5 में 2 से मल्टीप्लाई किया था, इसमें 2 से किया था, तो यहाँ से आया था ना ये, 5/4 से आया था। हाँ। तो इसमें 10/8 बना था, तो 10/8 की जगह आपको क्या लिखना है? 5/4 लिखना है आंसर, और 3/8 लिखना है। समझ में आया? आप समझ आया? चलो हाँ। ठीक है, वेरी गुड। आप सब लोग एक क्वेश्चन नोट करो जो मैं दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को कीजिए सभी लोग अपनी कॉपी में। कॉपी पे नोट करो क्वेश्चन को। वन अपॉन टू, 3/4, 5/8 और 9/16।
क्वेश्चन को नोट कीजिए। जिसको समझ में आएगा इन क्वेश्चन को वो लगाएगा, और जिसको अभी थोड़ा डाउट है यार नहीं मुझे पूरी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, पूरा अच्छा नहीं समझ में आ रहा, वो इसको देखेगा मैं कैसे लगा रहा हूँ। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, व्योम, शिवांग, आराध्या, तान्या, अजय, अक्षर वगैरह सब लोग, जिसको समझ में आ गया है वो तो अपना क्वेश्चन नोट करके लगाने में जुट जाए, ऐसे देखो लगाने में जुट जाए। और जिसको समझ में नहीं आया है, थोड़ा बहुत दिक्कत है, वो समझे, मैं समझने जा रहा हूँ। ठीक है, ओके, मुझे लग रहा होगा क्वेश्चन सबका नोट हो गया है। अब इधर देखो, मेरी बोर्ड की तरफ देखो, मैं समझाने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। बेटा लो, यहाँ यहाँ पे एलसीएम नहीं बना हुआ है, एलसीएम सेम नहीं, देखो डिनोमिनेटर में सब अलग अलग है ना, डिनोमिनेटर में सब अलग अलग है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम बहुत आम चीज है, तो हम लोग लेंगे एलसीएम, 2 4 8 और 16, ऐसे लिख दो, नंबर लिख दिए, ये जो नीचे नंबर लिखे होते हैं इसको ऐसे नोट कर देते हैं, फिर कॉमा कॉमा लगा देते हैं ऐसे। ठीक, अब ऐसी सीधी लैंग्वेज और ऐसे लैंग्वेज, व्योम, तुम्हें अगर दिक्कत हो जरा इधर समझ लो, अक्षर तुम समझो, व्योम समझो, आराध्या तुम समझो, और जिसको समझना है वो समझो, जिसको लगाना है वो अपनी एकांत में कॉपी पे लगाए बैठे। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये भी 2 से डिवाइड होता है, 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 तो 2 से लेके जाओ। ये कितनी बार में डिवाइड होता है, व्योम बेटा ये देखो, ये 2 बन जाए 2 डिवाइड होता है। अक्षर बेटा ये देखो कितनी बार में डिवाइड होगा, 2 से, 2 पूजा से डिवाइड होगा, तो 2 पूजा 4 होता है ना, तो 2 से डिवाइड हुआ। ये देखो 8, 8 कितनी बार में होगा 2 से डिवाइड, 2 बन जाए 2, 2 पूजा 4, 2 पूजा 6, 2 4 जाए 4 जा होगा 4 जाए। ये देखो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 3 से जाएगा 16 जाएगा। ठीक है, इतनी समझ आया बात। आगे स्टेप पे देखो, 2 से लेंगे, ये तो 1 है, इसको तो होता नहीं है, इसको तो ऐसे लिख दो 1 कॉमा, ये 2 बन जा 2 हो गया। ये देखो इधर, और इधर देखो 2 2 जा, और इधर देखो 8, 8 कितनी बार जाएगा, 4 बार में जाएगा ना, 2 4 जा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ, कुछ नहीं, आ गया। हम लोग बहुत भोले भोले, बहुत ईमानदारी से, बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं, और जिसका हो जाए वो डन लिख दे चैट बॉक्स में। ये देखो 2 बन जा, 2 बन जा, 2 बन जा और 2 बन जा, फिर से 2 से ले जाएंगे, अभी कोई अभी एक नंबर बच गया। ये देखो 2 बन जा, अब मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितने 4 आएंगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आ जाएगा। एलसीएम नोट कर लो सभी लोग कॉपी में, जिसको जिन बच्चों को भी कुछ नहीं समझ आ रहा था वो एलसीएम नोट करें फटाफट, जल्दी से नोट करो कॉपी में, जल्दी से एलसीएम, उसके बाद आगे समझा, वरना हम इरेज कर देंगे इसको। एलसीएम नोट करो, एलसीएम, अक्षर सभी लोग व्योम एलसीएम नोट कर लो जल्दी से। व्योम वर्मा वेरी गुड, श्रेया, शिवांग का हो गया है, एंड श्रेया का हो गया है, वेरी गुड श्रेया, रिपीट अप, ऐसे पढ़ते रहो। जिन बच्चों के क्या कहते हैं, जिन बच्चों के बुक में फ्रैक्शन चैप्टर है वो क्या करें, अपने बुक में से फ्रैक्शन चैप्टर की एक्सरसाइज लगाना शुरू कर दें। एक हुआ और हो गया, ओके वेरी गुड। तो एलसीएम हो गया, एलसीएम नोट हो गया। अब क्या करेंगे, एलसीएम हमारा 16 है, इसका मतलब आपको डिनोमिनेटर में हर एक नंबर को 16 बनाना है। ये देखो 1 अपॉन, उसको किससे मल्टीप्लाई करें 16 हो जाए, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो 3 अपॉन 4, 4 को किसी मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाए, 4 4 जा 16, नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर मल्टीप्लाई करने का, क्यों अक्षर बेटा, अक्षर बेटा नीचे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना अनिवार्य है। अब देखो 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाए, 8 बन जाए, 8 8 हो जाए 16, क्यों भी हो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, ये देखो 16 की तो 16 पहले सही है इसमें किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आराध्या वेरी गुड, आपका हो गया। अब इधर देखिए, जिनका हो गया वो अपना मैच कर रहे हैं एक बार में, जिनका हो गया वो जो अपने आप को बहुत शान भक्ति हीरो समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं मुझसे अच्छा कौन है, मुझे तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं, मैं बहुत जल्दी लगा देता हूँ।
मैच कर ले एक बार कृपया। 8 बन गया, 8 इसको देखिए 12/16, 10/16, 9/16। अब इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है उसको सबसे पहले लिखो। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 12 है, तो 12 को पहले लिखो, तो 12/16। उसके बाद में कौन सा है छोटा? 10/16। उसके बाद में 9/16। उसके बाद में 8/16। ये हो गया। तो ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ऐसे एरो लगा देंगे। ठीक, एरो लगा देंगे। अब क्या करेंगे? देखो मैंने क्या किया, जिन बच्चों को कोई दिक्कत है उधर देखो। सबसे पहले मैंने इधर एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया। फिर मैंने 1 8 जा 8 और 2 8 जा 16, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, मल्टीप्लाई करके आंसर निकल गया। 5 2 जा 10 और 16 9 और 16। अब इनमें जो बड़ा नंबर है, इनमें बड़ा नंबर कौन सा है? और 12 है तो 12 को सबसे पहले लिखो। उसके बाद में क्या है? 10 है तो 10 को लिखा। उसके बाद 9 है तो 9 को लिखा। उसके बाद 8 है तो 8 को लिखा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ इतने में नहीं है। अब देखो ओरिजिनल ओरिजिनल आंसर, ओरिजिनल आंसर, ओरिजिनल आंसर क्या होगा? ये ओरिजिनल आंसर नहीं है, दिस इज नॉट ओरिजिनल आंसर। ये तो बच्चे हैं, इनके पापा कौन थे? इनके पापा कौन थे? बताओ भैया, पापा, इनके पापा कौन थे? वो आंसर होगा। तो ये 12/16 कहाँ से आया था? 12/16 यहाँ से आया था। ये कौन सा नंबर था? 3/4, यानी कि नंबर 1 पे कौन आएगा? 3/4। 10/16 कहाँ से आया था? यहाँ से आया था। 10/16 यानी कि यहाँ से आया था। 5/8 यानी कि दूसरे नंबर पे ये आएगा। 9/16, ये देखो 9/16 कहाँ से आया था? यहाँ से आया था 9/16। 9/16 कहाँ से आया? यहाँ से। यानी ये थर्ड नंबर पे होगा। तो ये वाला बचा नंबर कौन सा पे होगा? फोर्थ नंबर। समझ में आया? इसको नोट कर लिया? इसको नोट कर लिया सभी ने? अक्षर, व्योम, आराध्या, इसको नोट हो गया? चैट बॉक्स में लिख के बता जल्दी से। वेरी गुड, श्रेया आपका नोट हो गया। बाकी मैं जिन बच्चों को मैंने नाम लिए वो लिख के बताएं। आराध्या का नोट हो गया, वेरी गुड। अक्षर बेटा आपका ही नोट हो गया, जल्दी से। व्योम, तुम्हारा मैसेज नहीं आया। व्योम वर्मा, वेयर आर यू? जिनका हो गया वो एक क्वेश्चन नोट करें, जिनको मैं बोल रहा हूँ। वेरी गुड व्योम, नोटेड, वेरी गुड, नोटेड, वेरी गुड। अक्षर नोटेड, अक्षर बेटा नोटेड। चलो इधर देखो, क्वेश्चन लिखो जरा। तो मैं इसको इरेज कर दूं? इरेज कर दूं? सब लोग यस लिखो चैट बॉक्स में, यस। यस। फटाफट बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ, जल्दी से। जल्दी। यस कर रही है, आराध्या कह रही है, आराध्या कह रही है, सामने कह रही है। चलिए इरेज करते हैं इसको। अक्षर बेटा आपको कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आया? अक्षर माइक ऑन कीजिए आप। चल गायब। अक्षर आ गया। समझ में आ हाँ गया? वेरी गुड, इरेज करते हाँ। हैं, इरेज करते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन लूंगा, वो सब लोगों को लगाना है अपने आप, मैं कुछ नहीं बताऊंगा उसमें। ठीक है? भैया बोल देना। क्या? कुछ ये नहीं, कुछ 13 नहीं। 13/6 है, ये 9/, वो क्वेश्चन बोल देना। 13/6 ब्रैकेट 9/3। ये क्वेश्चन नोट करो सभी लोग। 13/6। 13/6 9/3 ब्रैकेट है बीच में।
दूसरा क्वेश्चन नोट करो, 3/8 ब्रैकेट 5.4। ये दोनों लोग क्वेश्चन लगाएंगे, सभी लोग ये वाला कंपेयर करना, कंपेयर। भैया हमें आपको कैमरा आपका रुक गया है। कैमरे पे मेरी फोटो पे एक क्लिक करो, मिनट। दोबारा क्या? इस क्वेश्चन की लगाने की कोशिश करो, सभी लोग इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो। चलिए यार, ओटीपी यानी कि अनाध्या को नहीं आ रहा है, चलो मैं बताऊंगा। अक्षर एलसीएम लो, इनको 6 और 3 का एलसीएम लो, 6 और 3 का एलसीएम लो सभी लोग, पहले 6 और 3 का एलसीएम लो। डन, वेरी गुड श्रेया। सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग, मेरी आवाज नहीं आ रही है? अक्षर मेरी आवाज नहीं आ रही? इधर देखिए, समझिए, समझो समझो। सबसे पहले यहाँ एलसीएम लो, 6 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6, 3 बन जा 3 और 2 बन जा 2, 2 बन जा एलसीएम 3 2 जा 6 एलसीएम आएगा। इनका एलसीएम 6 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। देखो सबसे पहले 3 से लेकर 3 2 जा 6 और 3 बन जा 3, अब 3 से फिर से ले जाओ, सॉरी 2 से ले जाओ, 2 बन जा 2 और 2 बन जा 2, ठीक है। तो 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई किया तो एलसीएम 6 आया इनका। यानी कि आपको व्योम बेटा, व्योम बेटा, व्योम बेटा, व्योम बेटा, इसका मतलब आपको डिनोमिनेटर में क्या बनाना है? 6 बनाना है। तो 13/6 ब्रैकेट 9/3। अब 3 को मल्टीप्लाई किससे करें? 6 हो जाए। अक्षर 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 हो जाए? व्योम बताओ। 6 से मेरा हो गया। मैंने पूछा 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 6 हो जाए? व्योम से पूछ रहा हूं मैं, व्योम वर्मा से। श्रेया बोल रही दादा योर वॉइस इज नॉट कमिंग। कभी कभी लगता है किसी किसी की वो दिक्कत हो जाती है मेरे से, मतलब कि जब मैं क्लास पढ़ाता हूँ तो कुछ दिक्कत ऐसी आ जाती है, आवाज किसी का नहीं आ रही, किसी का कुछ नहीं आ रहा है। देखो व्योम, लगता है व्योम सो गए क्लास में हैं, जो पूछे उसका आंसर ही नहीं दे पा रहे हैं। देखो 3 को मल्टीप्लाई 2 से करो 6 हो जाएगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 13/6 ब्रैकेट 18/6 हो जाएगा। ठीक है, 18/6 हो जाएगा। हाँ नहीं सुनना है भाई, ये 13/6 पहले से ही है। हाँ सही है। 3/30 18/6। अब देखो कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है। ये ओरिजिनल नंबर क्या था इसका? 9/3 ओरिजिनल था, और इसका ओरिजिनल क्या था? 13/6। तो बड़ा कौन सा आया आंसर? ये बड़ा आया। ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये वाला। इसमें देखो एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा? अक्षर एलसीएम कितना आएगा? एक एलसीएम 8 आएगा, वेरी गुड। अब एलसीएम 8 है, इसका मतलब ये तो 8 पहले से ही है, 3/8 5/4। 4 को 8 कैसे बनाएंगे? व्योम मल्टी टू से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को और 5 को भी। अक्षर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आराध्या ओटीपी, आराध्या एक ओटीपी।
माइक ऑन कीजिए अपनी। चलिए देखो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 या 8 होता है अक्षर है ना, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/8 ब्रैकेट 10/8। अब कौन सा बड़ा नंबर है, कौन सा बड़ा नंबर है? अच्छा मेरी वॉइस नहीं आ रही, कोई बात नहीं, इधर देखो 4 ये बड़ा नंबर है 10/8, ठीक। 5.4 3/8 ब्रैकेट 5.4। अरे ये नंबर पूछ रहा है तो ये क्या हो रहा है? नोट कर लो कॉपी पे। नोट डाउन इन कॉपी, कॉपी में नोट कर लो। कॉपी पे सबका हो जाएगा तो चैट बॉक्स पर डन लिख दो। डन लिखना है अगर आप लोग अपना हो जाए, सबका सबको डन लिखना है अगर जिनका चैट बॉक्स में हो गया हो। विलोम का हो गया, वेरी गुड। साइड हो जाओ। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। देखो सभी लोग, आज की क्लास में जो कुछ मैंने पढ़ाया, आज मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ाया, ठीक। डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस लगवाए, असेंडिंग ऑर्डर भी हम लोग पढ़ चुके हैं और कंपेयर के क्वेश्चंस लगवाए, ठीक है। तो हमारे हिसाब से जो फ्रैक्शन चैप्टर है, जो बेस फ्रैक्शन की है, वो हमारी कंप्लीट हुई है, ठीक है। चीज समझ में आ रहा है, बात समझ पा रहे हो? अब हम लोग फ्रैक्शन में जो कुछ क्वेश्चंस करेंगे आगे, वो हम लोग एडिशन के करेंगे, यानी कि फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस करेंगे, उसके बाद में सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पर डिवीजन। तो अभी हम लोग के 4 टॉपिक और बाकी हैं, ठीक है। उसको हम लोग इस हफ्ते में कंटिन्यू करेंगे और आने वाले संडे, जो मतलब नेक्स्ट संडे है, उसमें आप लोगों का फ्रैक्शन का टेस्ट होगा। बात समझ पा रहे हो मेरी बातों को? तो आप लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आज मैं आप कुछ होमवर्क वगैरह भेज दूंगा आप लोग को, वो लगा लेना आप कॉपी पे अपनी, ठीक है। और कल मैं पूरी कोशिश करूंगा क्लास लेने की, और 7 तारीख को आप लोगों की क्लास शायद ना हो पाए, वो चलो मैं आपको बात बता दूंगा, ठीक है। तो मेरी बात सभी लोग सुन रहे हैं ना? आवाज आ रही है सभी को? सभी को आवाज आ रही है सभी? यस ये ऐसा, वेरी गुड। तो आज की क्लास में हम लोग का इतना ही है, कल हम लोग मिलेंगे शाम को। कल कितने 6 तारीख है ना, ठीक, शाम को मिलेंगे और मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है, शाम को वही 7 बजे, 7 बजे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही है और मैं होमवर्क आप लोगों को भेज दूंगा, आप लोग अपना ईमानदारी से होमवर्क नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे, ये देखा है, बहुत सकता कुछ मारने के लिए बहुत पिटाई होगी, होमवर्क ईमानदारी से करना सभी लोगों को, ठीक है। तो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय। सर नमस्ते, बाय। बाय बाय बाय, सर। बाय सर। बाय बाय,